नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब 1952 में आई थी, लेकिन सोचिए आज भी सेल्फ हेल्प की दुनिया में इसे क्लासिक माना जाता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा है, पर है बड़ा शक्तिशाली कि भाई आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। सोच पॉजिटिव तो जिंदगी बेहतर। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी फलसफे की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि ये किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि पील ने सकारात्मक सोच को मतलब असल जिंदगी में उतारने के लिए क्या तरीके बताए हैं। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये बातें आज के दौर में कितनी कारगर है हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे अहम बात जिस पर यह पूरी किताब आधारित है वो है हमारी अपनी सोच की ताकत। पील का मानना था कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा खुद को देखते हैं। वैसा ही होने लगता है हमारे साथ। हाँ, मतलब अगर कोई मन में ये बिठा ले कि भाई मैं तो कमजोर हूं या ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो अनजाने में ही सही पर खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर लेता है। बिल्कुल। और इसके उलट अगर कोई ये यकीन करे कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। तो उसके एक्शंस, उसका रवैया सब बदलने लगता है। हाँ, पील तो यहां तक कहते हैं कि रोज मन में ये दोहराओ, आई कैन डू इट, मतलब मैं ये कर सकता हूं। ये सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं है, ये अपने माइंड को ट्रेन करने जैसा है। और ये बात काफी अहम है कि कैसे सिर्फ एक सोच हमारे कामों पर, हमारे नतीजों पर असर डाल सकती है। जब हम मानते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार महसूस करते हैं, जिनसे शायद हम पहले डरते थे या सोचते थे कि ये तो नामुमकिन है। सही कहा। तो ये मानसिकता सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में हमारे व्यवहार को बदलने की एक चाबी बन सकती है। जानकारी भी यही बताती है कि ये आत्मविश्वास हमें ज्यादा कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, और इसी से जुड़ी हुई एक और बात किताब में आती है, आत्मविश्वास और विश्वास मतलब फेथ। हम्म। किताब कहती है कि सिर्फ खुद पर भरोसा काफी नहीं है, ईश्वर में या किसी बड़ी शक्ति में, किसी हायर पावर में यकीन रखना, ये भी आपकी सोच को दोगुनी ताकत देता है। हम्म। पील ने अपनी बात को वजन देने के लिए बाइबल से भी काफी उदाहरण दिए हैं। हाँ, उन्होंने बताया है कि कैसे ये विश्वास डर और मुश्किलों पर काबू पाने में मदद कर सकता है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो ये विश्वास एक तरह का मेंटल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। मुश्किल वक्त में जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तब ये मानना कि कोई अनदेखी शक्ति साथ है या अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना हाँ हाँ। हमें उम्मीद देता है, टिके रहने का हौसला देता है। हम्म। ये अंदरूनी ताकत का एक सोर्स बन सकता है। और ये सिर्फ धार्मिक विश्वास की बात नहीं है, ये अपने उसूलों पर या इंसानियत पर विश्वास भी हो सकता है। अच्छा, अब एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट आता है इसमें, नकारात्मक विचारों से कैसे निपटें। पील कहते हैं कि ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये हमारी सारी एनर्जी पी जाती है, दीमक की तरह। उनका तरीका यह है कि जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए, उसे पकड़ो, फौरन। उसको पहचानो। हाँ, पहचानो और उसकी जगह एक पॉजिटिव ख्याल ले आओ। ये एक तरह की मतलब मेंटल प्रैक्टिस है, रोज करने वाली है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े सीधे साधे उदाहरण हैं। जैसे अगर मन में आए ये मेरे बस का नहीं, तो उसे बदल कर सोचो, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी और इससे कुछ सीखूंगा या सीखूंगी। अच्छा। या अगर लगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उस सोच को बदलो, चलो कुछ नया सीखने या अनुभव करने का एक मौका है। हाँ। ये बदलाव शायद सुनने में छोटे लगें, पर रोज करने से पूरी सोच का पैटर्न बदल सकता है। क्या हम वाकई अपने विचारों को इतनी आसानी से मतलब एक्टिवली बदल सकते हैं? और इस तरह लगातार अपने ख्यालों पर नजर रखने और उन्हें बदलने की जो कोशिश है, उसका हमारी ओवरऑल मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ लफ्जों को बदलना नहीं है, ये बेसिकली अपने नजरिए को बदलने की एक कॉन्शियस कोशिश है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने मन की बातों के गुलाम न बने, बल्कि उसके मालिक बने। जानकारी के मुताबिक ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे दिमाग को नेगेटिविटी के पैटर्न से निकलने में मदद कर सकती है। और आज के टाइम में तो स्ट्रेस और एंजाइटी ये तो खैर बहुत आम हो गया है। पील ने उस जमाने में भी मन को शांत रखने की जरूरत पर काफी जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं। जैसे कि पहली कि रोज कम से कम 15 मिनट एकदम शांत बैठो और अपना ध्यान सिर्फ अच्छी पॉजिटिव बातों पर लगाओ, जैसे मन में कोई शांत झील हो। अच्छा। दूसरी, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो,
जिससे बॉडी और माइंड दोनों को आराम मिले। और तीसरी, प्रार्थना या मेडिटेशन, जो भी तरीका आपको सूट करे उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। और ये मानसिक शांति इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब मन शांत और स्थिर होता है तभी हम क्लियरली सोच पाते हैं। घबराहट में या गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर सही नहीं होते। बिल्कुल सही। तो शांति की अवस्था में नेगेटिव विचारों का सामना करना और पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना ये ज्यादा आसान हो जाता है। ये टेक्निक सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करती, बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर एक बेहतर कंट्रोल देती हैं। हम ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं। एक और पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है, दूसरों के प्रति हमारा रवैया। पील कहते हैं कि पॉजिटिव सोच का फायदा सिर्फ हमें ही नहीं मिलता। जब हम खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, आशावादी होते हैं, तो हमारी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्स कह सकते हैं। हाँ, वाइब्स, वो हमारे आसपास के लोगों तक भी पहुंचती हैं। परिवार, दोस्त, कलीग्स, उन पे भी अच्छा असर डालती है। हाँ, ये सोशल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, मुस्कान फैलती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भी फैलती है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। इससे न सिर्फ आपसी समझ बढ़ती है, बल्कि आसपास का पूरा माहौल ज्यादा सपोर्टिव और ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। हाँ, सोचिए अगर एक टीम में सब एक दूसरे को चीयर करें तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। बिल्कुल। और लक्ष्यों की बात हुई तो किताब सफलता और मंजिल तक पहुंचने के बारे में भी काफी कुछ कहती है। पील का एक अहम आइडिया है विजुअलाइजेशन, मतलब मन में अपनी कामयाबी की तस्वीर बनाना। उनका कहना है कि अगर हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ अपने मन की आंखों से देखें, उसे महसूस करें जैसे वो सच हो गया हो। हाँ, और रोज उस पर ध्यान लगाएं, तो हमारा दिमाग और शरीर अपने आप उस दिशा में काम करने लगते हैं। और इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाया है? हाँ, एक बहुत ठोस सलाह दी है। अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें लिखो। कहीं ऐसी जगह रखो जहां रोज आपकी नजर पड़े। ये करने से वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, एक पक्का इरादा बन जाता है। लिखने से लक्ष्य ज्यादा रियल लगता है। ये विजुअलाइजेशन काम कैसे करता होगा, ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है। शायद जब हम लगातार अपनी मंजिल की तस्वीर मन में रखते हैं तो हमारा फोकस तेज हो जाता है। हम उन मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं जो हमें लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं, जिन्हें शायद हम पहले नजरअंदाज कर देते। हाँ, हो सकता है। और ये हमारे अंदर मोटिवेशन को भी बनाए रखता है। कुछ हद तक ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जैसा भी है कि वो लगातार उस लक्ष्य की तरफ सोल्यूशन ढूंढता रहे। चलिए अब जरा इस किताब की कुछ खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इसे इतनी पॉपुलर बनाती हैं। पहली बात तो ये कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आम इंसान को आसानी से समझ आ जाती है। दूसरी, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल जिंदगी के उदाहरण हैं, किस्से हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, इसमें बाइबल के कोट्स भी हैं जो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ये सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि कुछ करने लायक स्टेप्स भी बताती है। लेकिन इसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल हैं, और उन पर बात करना भी जरूरी है। कुछ लोगों को, खासकर जो बहुत धार्मिक नहीं है, उन्हें लग सकता है कि इसमें धर्म और बाइबल का जिक्र कुछ ज्यादा है। उनके लिए शायद ये उतना रिलेटेबल ना हो। सही बात है, ये व्यक्तिपरक हो सकता है। और एक बहुत बहुत अहम बात कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ नहीं होता। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, मेहनत न करें, सही एक्शन न लें, तो खाली अच्छी सोच हमें कहीं नहीं ले जाएगी। ये सीमाएं वाकई ध्यान देने लायक हैं। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली टूल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये मेहनत और एक्शन का विकल्प नहीं है। आप सिर्फ सोचकर एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण, जैसा आपने कहा, वो सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। तो पढ़ने वाले को ये देखना होगा कि किताब की कौन सी बातें उनके लिए काम की हैं। असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आशावाद और यथार्थवाद, मतलब उम्मीद और हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना और मुश्किलों को अनदेखा कर देना वो भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का सार यही निकलता है कि हमारे विचार हमारी दिशा तय करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है जो नेगेटिविटी, डर या सेल्फ डाउट में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये उन्हें अपनी सोच को एक नई, ज्यादा उम्मीद भरी दिशा देने का रास्ता दिखा सकती है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। मैसेज क्लियर है, आपके विचार आपकी किस्मत बनाते हैं। सकारात्मक सोचिए और जीवन को बदलते देखिए। ये दावा बेशक बड़ा है, पर इस किताब के लाखों पाठकों को इसमें कुछ न कुछ तो जरूर मिला होगा। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचा जा सकता है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये जो सकारात्मक सोच का अभ्यास है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी और बाहरी हालात
जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इनके बीच संतुलन कैसे बनाता है? आखिर हमारी सोच और हमारी जिंदगी पर हमारा कितना नियंत्रण है? और बाहरी दुनिया की जो सच्चाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका कितना असर है, जिन्हें हम सिर्फ सोच बदलने से नहीं बदल सकते? शायद असली कमाल इन दोनों के बीच सही तालमेल दिखाने में ही है। क्या कहते हैं?